नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। बीजेपी ने आज 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें से 83 सिटिंग विधायक थे। 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से टक्कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। टिकट ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी। अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बीजेपी ने नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह को टिकट दिया है, जबकि लोनी से नंद किशोर गुर्जर को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया गया है। दादरी विधानसभा से तेजपाल नागर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जेवर विधानसभा से मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह को टिकट मिला है। कैराना से मृगांगा सिंह, थाना भवन से सुरेश राणा, सरधना से संगीत सोम, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, आगरा देहात से बेबी रानी मौर्य पर भरोसा जताया गया है। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पहले फेज में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने अभी पहले फेज की 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दूसरे फेज में 55 सीटें हैं। इनमें से 50 सीटों पर फिलहाल नाम का ऐलान किया गया है। इन टिकटों में जो नाम सामने आए हैं उन पर गौर करेंगे तो एक सोशल समीकरण आपको दिखाई देगा। 107 नामों में से 7% टिकट ओबीसी, दलित और वंचितों को दिया गया है। यही नहीं, सामान्य सीटों पर भी दलितों को टिकट मिला है। युवा, महिला और डॉक्टर को भी टिकट दिया गया है। देखो, पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी की विचारधारा की स्पष्टता, यही सब हमारी नयापन, ये सारा विषय कोई भी चुनाव में अमूमन 20-25% नया विधानसभा बन जाती है। कोई भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी उस रेशियो को जब अपना कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट करती है, उसको कोशिश करती है। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने सीएम पर वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। वहीं अखिलेश के बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पलटवार किया। गुरु गोरक्षनाथ बाबा की सेवा की, जहां पे उनकी कृपा है, वहां से उनका ये आदेश संगठन ने दिया है। संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि महाराज जी को उन्होंने गोरखपुर भेजा और आज समस्त पूर्वांचल में खुशी की लहर आज दौड़ गई। समस्त उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीने में अखिलेश यादव से लगातार मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई।
लेकिन पार्टी से कोई बातचीत नहीं की गई। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और कभी भी दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएनपी एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीज़ें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अपने जन्मदिन पर मायावती ने 58 में से 53 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौरान मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का तोहफा मांगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी कार्यकर्ता घर से ही जन्मदिन मना रहे हैं और अपने क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएंगे। किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में सभी सीटें रालोद के खाते की हैं। थाना भवन से अशरफ अली, बुढ़ाना से राजपाल बालिया, मीरापुर से चंदन चौहान, मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्नी, शिकारपुर से किरणपाल सिंह, बरौली से प्रमोद गौड़, इगलास से बीरपाल सिंह दिवाकर को उम्मीदवार घोषित किया गया। इससे पहले 13 जनवरी को सपा रालोद गठबंधन ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 19 रालोद के खाते से थी और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नाम थे। इसमें कैराना, किठौर, मेयर, चरथावल, साहिबाबाद, धौलाना, कोल, अलीगढ़, आगरा कैंट और बाह शामिल है। वहीं बाकी 19 सीट आरएलडी को मिली है। देहरादून में बीजेपी की टिकटों को लेकर बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग में सीएम धामी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और सांसद शामिल रहे। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी मीटिंग में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। कोरोना की वजह से बदली परिस्थितियों में चुनाव प्रचार किस तरह होगा, इसकी रणनीति तैयार की गई। कोर ग्रुप में टिकटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी कोरोना का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस संदर्भ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है और वास्तव में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रूप में हमको संयम भी बरतना पड़ेगा। ये सब चीज ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार कैसे करना, जो बदली हुई परिस्थिति है और बदली हुई परिस्थितियों में हमारा जो चुनाव प्रचार होगा, हम जनता के बीच में जो जाएंगे उसमें जाने का क्या प्रकार और अच्छा हो सकता है। इन 2 बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में शंकराचार्य को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र के अंत में तालिबान लिखा हुआ है। शंकराचार्य को पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजा गया है। शंकराचार्य ने इसकी शिकायत कनखल थाने में कराई है। धमकी भरे पत्र से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उसमें कहा है कि हम तालिबानी हैं और जितने हिंदू धर्माचार्य हैं हम सबको निपटाएंगे, हम किसी को रहने नहीं देंगे और हिंदुओं की जो बहू बेटियाँ हैं वो हमारी वो हैं और हम एक औलाद से 12-12 बच्चे पैदा करेंगे। इस तरह की बना क्या कि कोई संगठन का नाम दिया गया है? तालिबान अपने आप में संगठन। चुनावी खबरों के बीच एसपी के नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद नाहिद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसपी ने नाहिद हसन को दोबारा से कैराना सीट से टिकट दिया है। उनकी गिरफ्तारी की खबर से राजनीतिक गलियारे में चर्चा का माहौल बना हुआ है और तमाम पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन को टिकट देने पर सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, उन पर जमीन खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। शामली जिले की विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया है।
वर्तमान में नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनकी मां इसी क्षेत्र से पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। सुनवाई के अभी कोर्ट ने कमेंट्स मांगे सोमवार की तारीख, ये परसों की यानी परसों। अच्छा, जिस तरीके से परसों की तारीख थी, अब जेल भेजा गया इनको या पुलिस मतलब उसमें रिमांड? वो जेल के लिए भेजा गया और साथ साथ प्रस्तावक के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। जो हमारी ओथ रह गई है वो हमारी ओथ भी कंप्लीट कराया जाए। गोरखपुर में सीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने सभी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय वैक्सीन है और प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 15 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारे नवयुवकों में इसके प्रति जागरूकता है। प्रदेश ने अब तक 22 करोड़ यानी 22.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस दी हैं। प्रदेश के अंदर या जो अब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तय माना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन सर्वोत्तम उपाय है। नोएडा पुलिस की ARTO ऑफिस के पास बदमाशों से भिड़ंत हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश रिंकू उर्फ नेवला के पैर में गोली लगी है, जो दिल्ली का रहने वाला है। बदमाश रिंकू पर 18 केस दर्ज है। नोएडा के थाना 24 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। अतिरिक्त SP रणविजय सिंह ने कहा कि उन्होंने शहर में सड़क पर अपराध को रोकने के लिए कई टीमों को तैनात किया है। रिपोर्ट मिली थी कि इलाके में झपटमार विशेष रूप से मॉर्निंग वॉक करने वालों को निशाना बनाकर लूट रहे हैं। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स को रोकने का इशारा किया, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश की। शुरुआती जांच में पता चला है कि दिल्ली NCR में अपराधी कई अपराधों को अंजाम दे चुका था। हमीरपुर में 50,000 के इनामी दिनेश राजपूत को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। ASP पर बदमाश ने जानलेवा फायरिंग की थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। वहीं पुलिस की गोली बदमाश के दोनों पैर में लगी है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मामला हमीरपुर के राठ क्षेत्र का है। चेकिंग के दौरान बड़ा गांव के पास जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पर गोली चलाई, जो एडिशनल SP के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जो उसके पैरों में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। उसने अपना नाम दिनेश बताया। उसके 2 और साथी नरेंद्र और रोहित की तलाश की जा रही है। घायल को तत्काल चिकित्सकीय सहायता हेतु अस्पताल भेजा गया है। FIR लाज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15.50 लाख रुपए कार से बरामद किए। पुलिस ने जब कार में बैठे लोगों से पूछताछ की तो वो सही जवाब नहीं दे पाए रुपयों को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान एक वैगनार से 2 लोगों के पास से 15.5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। इसका जब सोर्स उनसे पूछा गया तो वो संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ नहीं रहे। इसको FST टीम और स्थानीय पुलिस के माध्यम से ट्रेजरी में इस कैश को जमा कराया गया है तथा विभिन्न विभागों से को सूचना दी गई है। उनसे परीक्षण करा करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली में कार हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार लोगों को रौंदते हुए दिखाई दे रही है। महिला दारोगा के पति पर कई लोगों को रौंदने के आरोप लगे हैं। हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोट पहुंची। हादसे के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। भीड़ ने आरोपी की पिटाई भी की है। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को छुड़ाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।